सर्वप्रथम शास्त्रेश प्रभु परमात्मा रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन शीर्षन आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर आगम ज्ञाता आगम पूर्व परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता द्वितीय उपाध्याय भगवान रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से गुणवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता हम इन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम आचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम आचना का लाभ दें, इससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं। उपकोर्तनी शास्त्र चंद्रिका साधु श्री राधा जी महाराज की शिष्या प्रवचन प्रभाविका बिंदु श्री जी महाराज सकारे सम्माने कल्याण श्रीकृतो सकारे सम्माने कल्याण मंगलम देव्यां देव्यां पद्वासं श्रीकृतो आनंदं पयान्नं कारि वन्दामि नामकानि सकारि सम्मानि कल्याणं मंगलं गुरुनाथ जी मथेन वंदा में गुरुदेव का इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए अभी वो ज्वाइन नहीं कर पाए। अभी 1 मिनट और लगेगा गुरुदेव को ज्वाइन करने के लिए। तो आपकी वंदना का हम उनके पास तक संदेश भेज देंगे। अभी इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था, उनका थोड़ा डिले हो गया 1 मिनट उनका गुरुदेव का। तेजस मुनि महाराज साहब आप तपस्या बोल दीजिए तब तक। आगे गुरुदेव आगे आगे। गुरुदेव वंदना अभी जस्ट पूरा कंप्लीट हुई है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु द्वारा तपस्या चल रही है और आज की तपस्या है के नाम है दिव्य साधिका श्री लक्ष्मी जी महाराज शिष्या डॉक्टर श्री सत्य जी महाराज महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज शिष्या दिव्य साधिका उपपंडित महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज रोचन भास्कर महासाध्वी संतोष कुमारी जी महाराज महासाध्वी समाधि महाराज साधु श्री करुणा जी महाराज। इस तरह आज हमारे साथी द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाली सभी साधु साधु बहुत बहुत अपने गुरुदेव क्या था उपाध्याय भगवान गुरुदेव ने ज्ञान दाता मैं ज्ञान वाणी का दान देकर लाभान्वित करे मुझे उपाध्याय भगवान उसमें वैसे एकदम लड़की है जितना रिविजन कर लेते लास्ट पॉइंट है नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय सब साहोण एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण चोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंध और उसका चौथा अध्याय भाषेषण सुनाया जा रहा। तो कल भाषा के संबंध में ही जो 16 प्रकार आए थे, एक वचन से लेकर के परोक्ष वचन तक ये सुनाया था। अब भाषा के संबंध में ही, भाषा के संबंध में अपने भारत में प्राचीन काल से ही अनेक धारणाएं हैं। कोई भाषा को नित्य मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं। तो इस बात को ही लेकर के जहां पर कहा जा रहा है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग पूर्ण जानिजा गोपिंग भाषा अभाषा भाषिजमाणी भाषा 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 समय विकंताचरण भाषिया भाषा अभाषा वे भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी से जंग पूर्ण जानिजा वे पुनः ऐसा जाने। उपबिंग भाषा ओ भाषा, जब कोई बोलता है तो बोलने से पहले भाषा भाषा नहीं ओ भाषा है। दूसरी बात कही भाषिज माणी भाषा भाषा, जिस समय बोला जा रहा है उस समय भाषा भाषा है। भाषा समय भी कंताचरण भाषिया भाषा अभाषा, जब भाषा बोली जाए उसका समय निकल जाए तो वह भाषा नहीं अभाषा है। इसके संबंध में कहा है जैसे घड़ा बना नहीं, मिट्टी है तो मिट्टी को घड़ा नहीं कहा जाता। जिस समय घड़ा बन गया है उस समय उसको घड़ा कहा जाता है। जब घड़ा टूट जाए तो उसको घड़ा नहीं कहा जाता। तो इसी प्रकार कहा कि भाषा जिस समय बोली जा रही है उस समय तो वह भाषा है, लेकिन जिस समय बोला नहीं जा रहा, बोलने से पहले या बोलने के बाद वह भाषा भाषा नहीं, उसको अभाषा कहा है। तो इस दृष्टि से भाषा को नित्य नहीं माना, जैन दर्शन में अनित्य माना है। तो जहां पर भी नित्यानित्य आ जाता है उद्गल की अपेक्षा से, क्योंकि भाषा वर्गणा के उद्गल है। तो उद्गल तो शाश्वत है, लेकिन जो भाषा के रूप में परिणमन है वह शाश्वत नहीं। तो इस दृष्टि से अनित्य कहा। आगे फरमाया है जे भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पूर्ण जानी जा, जाय भाषा सच्चा जाय भाषा मोसा, जाय भाषा सच्चा मोसा, जाय भाषा असच्चा मोसा, तह पगारं भाषं सावज्जं सकिरियं कक्कसं कड़ुवं निठुरं परुषं अणहाय करिंग छेयन करिंग भेयन करिंग परियावन करिंग
उद्वण करिंग भुवोब भायं अभिकंख नो भासिजा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वे भिक्षु भिक्षुणी वे साधु साधु एकदम पूर्ण जानिया वे पुनः ऐसा जानने जाय भाषा सच्चा जो भाषा सत्य है जाय भाषा मोसा जो भाषा मृषा है जाय भाषा सच्चा मोसा जो भाषा मिश्र है जाय भाषा असच्चा मोसा जो भाषा व्यवहार है तह पगारं भाषम इस प्रकार की जो भाषा सावज्जम सावध्यकारी है। सावध्यकारी का मतलब जो पापकारी है। सावज्जम आगे कहा है कि सक्रियम क्रिया सहित मतलब जिस भाषा के बोलने से पाप कर्म का बंध होता है। कक्कसम जो भाषा कर्कश है जिसके अंदर रूखापन कठोरता है। कड़ुअम जिस भाषा के अंदर कड़वापन है। निठुरम जिस भाषा के अंदर निष्ठुरता कठोरता है। परुषम परुष शब्द भी कठोर के लिए आता है लेकिन कहा है कि परुषम दूसरे के मर्म का प्रकाश करने वाली है। वह दूसरे के सीक्रेट बातें जिनको वो प्रकट नहीं करना चाहता ऐसी भाषा लोगों के सामने बोलता है मर्मकारी वचन बोलता है। अनहय करिंग इसकी संस्कृत छाया आसनब करी। आसनव शब्द जो है आश्रव के अर्थ में आता है क्योंकि शनुंग धातु और सरु धातु सनुंग प्रस्रवण में आती है मतलब झरना। जिस क्रिया के करने से आत्मा के अंदर कर्मों का आगमन होता है तो कहा है कि जो आश्रवकारी भाषा है ऐसी छेयन कर जिससे कर्मों का आगमन होता है। छेयन करी जिस भाषा के द्वारा दूसरे का छेदन भेदन होता है वह जीवों का छेदन भेदन करने वाली। इसको काट दो इसके अंगों को काट दो ऐसी भाषा बोलने वाली बोली जाती है जो भेयन करी जिसमें भेदन करने वाली जिसके संबंध में कहा जाता है हृदय इसके शब्दों ने तो मेरे हृदय को बींद दिया है। कहा जाता है छेदन और भेदन में क्या अंतर है। जैसे उंगली को काट दिया है तो वह छेदन वह उससे बिल्कुल अपने दूसरे मूल शरीर से अलग हो गई। बींदना है जैसे सुई आदि तिक्के नोकदार पदार्थ से किसी को बींद देना आर पार करना उसको भेदन कहा जाता है। तो कहा ऐसी भाषा जो छेदनकारी है भेदनकारी है। परियावनकारी परितापनकारी परितापनकारी का मतलब जिसको सुन करके दूसरा संतप्त हो जाता है मानो जैसे उसके हृदय में अंदर आग लग जाती है। उद्वण कार्यकारी उद्वण उपद्रव करने वाली उपद्रव में प्राणों का विनाश आता है। भूवो भायम भूतोव भातिक उद्वण करी उपद्रव करने वाली भूवो भायम भूतोव भातनी जिसमें जीवों का विनाश होता है। तो कहा कि ऐसे दोषों वाली अभिकंक साधु साध्वी विचार करके उसके हानि लाभ को देख करके नो भाषिजा ऐसे दोषों वाली भाषा का प्रयोग ना करे। तो इसमें जो कहा है कि चारों प्रकार की भाषा लेकिन विचार किया जाए चारों प्रकार की भाषा में जो असत्य भाषा है जब मिश्र भाषा है वो तो सर्वथा वर्जित है लेकिन जो सत्य भाषा और व्यवहार भाषा है उसको भी बोलते समय ये ध्यान रखना यदि सत्य भाषा या व्यवहार भाषा किसी भी भाषा का प्रयोग करने से जीवों का विनाश हो रहा है दूसरों के हृदय संतप्त हो रहे हैं बिंदे जा रहे हैं ये जो बातें सावध्य से लेकर के भूतोपघातिक तक कही हैं यदि इनमें से कोई भी अंश है
तो ऐसी भाषा सत्य हो चाहे व्यवहार भाषा हो, उसका उच्चारण नहीं करना, उसको नहीं बोलना। क्योंकि साधु साध्वी की समझदारी इसी में है कि समय के अनुसार हितकारी परिमित शब्द बोले और सत्य हो, जो हितकारी हो, मधुर शब्द हो, ऐसी ही भाषा बोले। जिनके संबंध में जो 10वीं कालिक सूत्र के 7वें अध्ययन में बड़े, वहां पर भी यही बातें संक्षेप के साथ में विस्तार लिए हुए बड़े अच्छे ढंग से बताई हैं कि साधु साध्वी को बोलते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जीव का घात होता है, उसकी आत्मा आहत होती है, उसके मर्म भिंदे जाते हैं, तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। तो उसी के संबंध में कहा है कि वह भिक्षु भिक्षुणी दो भाषीजा, ऐसी पापकारी भाषा ना बोले। कैसी बोलनी चाहिए? सेज से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पूर्ण जानीचा जाय भाषा सच्चा सुहुमा जाय भाषा असच्चा मोसा तह पगारम भाषम असावजम जाव अभुव घायम अभिकंक भाषम भाषिजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वह साधु साध्वी सेजंग पूर्ण जानीजा वह पुनः इसके संबंध में जाने जाय भाषा सच्चा जो भाषा सत्य है, जो सच्चा सत्य है, सुहुमा सूक्ष्म विचार से परिपूर्ण है, जाय भाषा असच्चा मोसा और जो भाषा ना सत्य है ना मृषा है, मतलब व्यवहार भाषा है, ऐसे तह पगारम भाषम इस प्रकार की भाषा को, और वो भाषा भी सत्य, और जो व्यवहार भाषा कैसे हो, असावजम जाव अभुव घायम जो ऊपर बातें कही हैं, असावजम असावजम जिसके अंदर सावध्यपना नहीं है, जिसके अंदर पापकारी बात नहीं है, जब अक्रियम जिसके अंदर पापकारी क्रिया नहीं है, अकक्कसंग मतलब कि जो अपने आप इन शब्दों को नावाचक शब्दों में लेना, जैसे अभाव में जैसे सावध्य था तो निर्वध्य, सक्रिय का था तो अक्रिय, कर्कश था तो अकर्कश, कटुक था तो अकटुक मतलब कि कड़वी नहीं, निष्ठुरम का अनिष्ठुर निष्ठुरता का अभाव, परुषम का अपरुष जिसमें कठोरता नहीं, अण है करिंग से अनण है करिंग मतलब जो आश्रमकारी नहीं है, संबर की कारण है, छेयन करिंग से अछेयन करी जहाँ पर छेदन नहीं है, छेदनकारी भाषा नहीं, अभेयनकारी जहाँ पर भेदनकारी भेदकारी भाषा नहीं, पर्यावरणकारी से करी से अपरियावरण परितापना नहीं है जिसमें, उद्दवन करी अनुद्दवन करी जहाँ पर कोई उपद्रव नहीं है, अभुव घायम से अभुव घायम जहाँ पर प्राणियों का प्राणभूत जीव सत्व का घात नहीं है, ऐसी असावजम जाव अभुव घायम असावध्य से अभूतोपघातिक ये जो है ऐसी भाषा अभिकंक विचार करके भाषण भाषीजा ऐसी साधु साध्वी ऐसी भाषा का प्रयोग करे। कहा जाता है ऐसी विवेक विवेक पूर्वक मतलब भाषा समिति का ध्यान रखते हुए यदि साधु साधियां बोलते हैं तो ऐसे वचन भी अमृत से कम नहीं होते, और ऐसे वचन बोलना भी क्या है, साधक की साधना है जो संबर निर्जरा का हेतु है। तो ऐसे बोलते समय सब प्रकार से ध्यान रखना, कोई ऐसा वचन हमारे से ना बोला जाए जिसके कारण से दूसरे को क्लेश पहुंचे, क्लेश का वातावरण बन जाए। ऐसे हर समय ऐसे शब्द बोलना जो क्लेश की आग को बुझाने वाले हों, दूसरे को अपनी आत्मा को वह संतप्त हृदय को भी शांत करने वाले हों, ऐसी निर्बद्ध निर्दोष समय के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना। अब इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कह रहे हैं, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा ओम आमंते माणे
आमन्त्येव अपरिसुणेमाणं नो एवं वैचा कोलिति वा गोलिति वा वसुलेति वा कुपक्षेति वा घड़दासीति वा साणेति वा तेणीति वा चार्येति वा मायिति वा मुसावायिति वा एआई तुमं ते जनगा वा एय पगारं भासं सावज्जं सकिरियं जा भुवो घायं अभिकंक नो भासिचा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा पुमं आमन्त्रे माणे आमन्त्ये वा अपरिसुणे माणे एवं वैचा अमुगैव आउसोतिवा आउसंतारोतिवा सावगेतिवा उवासगेतिवा धम्येतिवा धम्म पियेतिवा एय पगारं भासं असावज्जं जाव अभिकंक भासिजा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा इत्थिं आमन्ते माणे आमन्त्ये य अपरिसुणे माणे नो एवं वैजा गोली इवा इत्थि गमेण ने अब्बं से भिक्खु वा भिक्खुणी वा इत्थिं आमन्ते माणे आमन्त्येय अपरिसुणे माणे एवं वैजा आउ सोतिवा भैणीतिवा भोईतिवा भगवईतिवा साविगेतिवा उवासीयतिवा धम्येतिवा धम्म पियेतिवा एय पगारं भासं असावज्जं जाव अभिकंक भासिजा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा वे भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी उमंग आमंते माणे मतलब किसी पुरुष को बुलाना है तो बुलाते समय आमंत्ये वा एक तो जब बुलाया उस समय बुलाने पर अपरिसुणे माण उसे सुनाई नहीं दिया जिसको आवाज दी जिसको बुलाया जब नहीं सुना तो नहीं सुनने पर नो एवं वैचा ऐसा ना बोले क्योंकि जब किसी को बुलाया जाता है और बुलाने पर ना बोले तो कितनी बार व्यक्ति खींच जाता है गुस्से में भी आ जाता है तो क्रोध में आकर के वह ऐसे शब्दों पे भी बोल देता है जो साधु के बोलने योग्य नहीं होते उन शब्दों को बोलने के लिए साधु साध्वी को भगवान ने आज्ञा नहीं दी तो कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना तो बताया कि नो एवं वैचा ऐसे ना बोले साधु साध्वी तो जहां पर ये आता है कि साधु साध्वी ना बोले तो क्या जो गृहस्थ है क्या उनको बोलना चाहिए कहा उनको भी विवेक रखना चाहिए क्योंकि जो नहीं बोलने योग्य शब्द हैं उनको बोलने से प्राय करके कलेश का वातावरण ही बनता है और समाधि का कारण बनता है हम कई बार बोलने वाला मजाक में कह देता है लेकिन सुनने वाला उन भावों में न होने के कारण से वो हृदय में गांठ भी बांध लेता है और इससे फिर वैर परंपरा भी शुरू हो जाती है तो भगवान ने सभी आत्मा को यही निर्देश दिया है कि बोलते समय भाषा का ध्यान हर आत्मा को रखना चाहिए लेकिन जो साधु साध्वी हैं धर्म ध्यान करने वाले संयम तप की आराधना करने वाले मोक्ष मार्ग के पथिक हैं उनको तो सदा ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भाषा की निर्दोषता में उसका साधु का संयम के अंदर निर्दोषता आएगी भाषा की निर्दोषता नहीं है तो संयम और तप में भी क्या होगा सदोषता आएगी कर्म का बंध होगा आत्मा मैली होगी तो इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं बोलना कई शब्द ऐसे होते हैं स्थान भेद से वो बुरे नहीं माने जाते लेकिन किन्हीं स्थानों पर
उन शब्दों को निकृष्ट अर्थों में समझा जाता है। जब किसी व्यक्ति को उन शब्दों से उसको संबोधन किया जाता है तो उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है, मन के अंदर गलानी होती है और कितनी बार क्रोध भी आ जाता है कि मेरे को ऐसे निकृष्ट शब्दों से क्यों संबोधन किया जा रहा है। तो उस समय के हिसाब से कुछ शब्द दिए हैं। कहा जाता है शब्द बदल सकते हैं, लेकिन उसके शब्दों के पीछे भाव यदि अशुभ नहीं है तो वो तो कर्म बंध का ही कारण होंगे। तो जैसे कहा कि होलीतिवा गोलीतिवा वसु लेतिवा, होल शब्द है। जैसे होले तो होले शब्द था, तो जहाँ पर ती है संयुक्त है, इसलिए जहाँ पर प्राकृत में आता है ह्रस्व संयोग है, यदि संयुक्त व्यंजन आगे है तो पूर्व को ह्रस्व हो जाता है। तो उसे एक का ई बन गया है, हो लिट्टीवा, मतलब किसी को होल कहना, गोलित्तीवा गोल कहना। ये ऐसे है जैसे किसी के लिए किसी को दास, दास वो व्यक्ति है जो प्राचीन काल में जो खरीदा हुआ व्यक्ति होता था, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती थी, मालिक के अनुसार ही चलना पड़ता था। ऐसे किसी को ऐसे शब्दों से संबोधन करना, हे गोल, हे होल, हे गोल, ये दोनों शब्द काय की अवज्ञा के सूचक हैं, अपमान के सूचक हैं। तो आगे कहा है बसुलेतिवा, बसुलेतिवा हे वृषल, वृषल शब्द जो है ये भी नीच व्यक्ति के लिए आता है। कहा जाता है वृष शब्द, ये वृषम लुनाती थी वृषल है, वृष वृष का मतलब जहाँ पर धर्म है और धर्म को जिसने नष्ट कर दिया है, जिसका जीवन धार्मिक नहीं है, पापमय है, तो ऐसा ऐसा बसुल शब्द जो है निम्न व्यक्ति के लिए आता है। तो ऐसे किसी को कहना धर्महीन, तो पापी है, तो नीच है, ऐसे शब्दों से संबोधन करनी। कुपक्षे की कुपक्ष, कुपक्ष का मतलब कि अच्छे पक्ष का जन्मा हुआ नहीं है। जैसे शास्त्रों में आ जाता है जब कोई गुस्से में आता है, हीन पूर्ण चौदशी, मतलब के हीन पूर्ण चतुर्दशी का जन्मा हुआ, जैसे वहां पर कहा है, तो ऐसे ही कुपक्ष से लेकर के कोटे समय का जन्मा हुआ। घड़ दासी की वा, घाट दास, मतलब के घट दास, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि किसी के घर में पानी भरने वाला, मतलब निम्न अर्थों में ही ये शब्द लिए जाते हैं। या साणे तीवा, सांड, सांड जो है कुत्ते के लिए आता है, किसी को ऐसे कहना तो कुत्ता है, कुत्ते कुत्ते करके बोलना। तो तेणी तीवा, किसी को चोर से संबोधन करना, हे चोर। आगे चारिये तीवा, चारिय चारिक, चारिक कहा जाता है हे गुप्तचर जासूसी करने वाला। तो माई तिवा मतलब मायावी, छल कपट करने वाला। माइतिया छलिए, हे छली, हे कपटी। तो आगे मुस्सा वाइतिवा, मृषावादी, मृषावादी है झूठे, झूठ बोलने वाले। ए आई तुमंग ते जनगा, कहते हैं ए आई तुमंग, तू ऐसा ही है, ते जनगा, तेरे माता पिता भी ऐसे ही हैं। एय पगारं भाषं सावज्जं सकीरियं जा भूव कायं, कहा कि इस प्रकार की जो भाषा है, सावज्जं, सावध्य, सावध्य शब्द का व्युत्पत्ति जो है स जमा अवध्य, अवध्य शब्द की व्युत्पत्ति करते होगा न बदितम योग्यम इति अवध्यम, मतलब जो शब्द बोलने योग्य नहीं है वो शब्द क्या है, अवध्य है। तो अवध्यन से वर्तते इति सावध्यम, जो पाप के, तो जहाँ पर अवध्य जो है पाप के लिए आता है, तो जो शब्द पाप जिसके साथ पाप है, तो वो वचन, वो मन का चिंतन है, तो सावध्य चिंतन। यदि भाषा है तो सावध्य भाषा, यदि हाथ पैर हाथ शरीर से की जाने वाली क्रिया है तो वो सावध्य क्रिया है। तो कहा है कि एय पगारं भाषण सावध्यम, ऐसी पापकारी सावध्य भाषा, सक्रिया क्रिया सहित है, जा भूव घायम, जे भूतोपघातिक है, जे 12 बोल आ जाते हैं। तो कहा जाता है जे सारे के सारे जो है अभिकंक भिक्षु जो है विचार करके नो भाषिता, ऐसी पापकारी भाषा उसको नहीं बोलनी। कहा जाता है हमारे जहाँ पर मतलब के संयम का जो प्ररूपणा की जाती है, हमारी हर क्रिया जो है निष्पाप होनी चाहिए।
हमारा मानसिक चिंतन है वह भी निष्पाप हो, हमारी भाषा है वह भी निष्पाप हो, और हमारे शरीर के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो भी पाप से रहित होनी चाहिए। आगमों के अंदर इन्हीं बातों की ओर जोर दिया गया है। कहा जाता है यदि जो हमारी क्रियाएं हमारी निष्पाप हैं, पाप से रहित हैं, तो हमारा धर्म ध्यान सब ठीक है, हमारी साधना ठीक है, हमारी तपस्या ठीक है, हमारी आत्मा निरंतर निर्मल होती जा रही है। और यदि हमारी मन की, वचन की, काया की क्रियाओं में पाप का वास हो जाता है, तो वे ही कर्म के बंध का कारण बनता है, और वो कर्म बंध ही आने वाले में समय में क्लेश का कारण बनता है। तो इसलिए कहा जाता है मन से, वचन से, काया से हर समय ये ध्यान रखें कि हमारी इन क्रियाओं में, तीनों योगों में किसी प्रकार के पाप का वास न हो। तो इसलिए कहा है कि ऐसी पापकारी भाषा साधु साध्वी को नहीं बोलनी। साधु साध्वी को हम उपलक्षण से, बाकी को हर प्राणी मात्र के लिए भगवान का संदेश है। यदि हमारी भाषा में विवेक आ जाए तो हमारे जीवन के कितने क्लेश बड़े आराम से समाप्त हो सकते हैं। लेकिन जब हमारी भाषा में असंयम आ जाता है तो व्यवहार में भी क्लेश क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है साधु साध्वी को ऐसी भाषा पापकारी नहीं बोलनी। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा पूमंग आमंत्रे माणे आमंत्रे व अपड़ी सुने माणे एवं परिचा। अब इसका दूसरा पक्ष कहा है कि से भिक्खुवा भिक्खुणवे साधु साध्वी आमंतुमंग आमंत्रे माणे, किसी पुरुष को बुलाया है तो बुलाते समय कैसी भाषा बोलनी। और आमंत्रे व अपड़ी सुने माने, मानो बुलाया है, उपयोग न होने का दूसरी ओर ध्यान लगने के कारण जहाँ उसके द्वारा सुना नहीं गया है, जहाँ उसने सुन लिया है लेकिन किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण से वो नहीं आ सका है, तो हमें लगा इसने सुना नहीं है, तो उस समय गुस्से में आकर के नहीं बोलना। तो कहा कि एवं वैजा, इस प्रकार पुनः इस प्रकार बोले, अमुगेतिवा, जो उसका नाम है उसको बड़े आदर के साथ नाम से पुकारे। आउ सोतिवा, दूसरा शब्द का है हे आयुष्मन। आगे बताया आओ संतारोवा, हे अजय बहुवचन को लेकर के हे आयुष्मंतो। आगे सावगे तिवा, हे शावक, उपासके तिवा, हे उपासक, धम्मीय तिवा, हे धार्मिक, हे धम्म प्रिय तिवा, हे धर्म प्रिय। ये सारे के सारे शब्द जो है आदर युक्त हैं। मतलब साधु साध्वी को बुलाना हो, श्रावक श्राविका को बुलाना हो, तो आदर युक्त शब्दों से बुलाना। कहा जाता है दुनिया में आदर दोगे तो आदर ही मिलेगा, और किसी को अनादर दोगे तो अनादर ही मिलेगा। और साधु की विशेषता है, कहा जाता है एक जहर को अमृत बनाने वाला है और अमृत को जहर बनाने वाला है। अमृत को जहर बनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जहर को अमृत बनाने वाले विरले होते हैं। तो कहा जाता है यदि हमारे बोलने में, हमारे चिंतन में, हमारे क्रियाकलापों में विवेक है, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो भगवान ने ये कला बताई है कि जहर से अमृत बनता है। और जब इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता तो अमृत का भी जहर बन जाता है। तो कहा जाता है ऐसे आदर युक्त शब्दों से संबोधन करना। एय पगारं भाषं असावचं जाव अभिकंक भाषिजा। जो 12 बातें कही हैं, जैसे सावध्य से निर्वध्य आदि जो शब्द हैं, अभूतोपघातिक तक ऐसे विशेषणों वाले शब्द बोलते हैं। तो कहा कि इस प्रकार एवं प्रकार भाषण, इस प्रकार की भाषा जो कैसी है, असावध्यम, जिसमें सावध्य आदि का कोई दोष नहीं है, मतलब निर्वध्य है, जिसमें कड़वापन, तीखापन, रूखापन आदि नहीं है, किसी जीव का घात, किसी जीव का छेदन भेदन नहीं होता, किसी के उपद्रव करने वाली नहीं है, ऐसी निर्दोष भाषा अभिकंक, मतलब विचार करके भाषिजा, साधु साध्वी ऐसी निर्दोष निर्वध्य भाषा का प्रयोग करे। अब इसके आगे, ये तो भाइयों के संबंध में आया, मानो किसी बहन को, नारी जाति को बुलाना हो तो कैसे शब्दों से नहीं बुलाना, कैसे शब्दों से बुलाना। इसी बात को जो पहले पुरुष को लेकर के कहा है कि ऐसे बहनों के लिए भी भाषा, कैसी भाषा का प्रयोग नहीं करना और कैसी भाषा का प्रयोग करना, दोनों बातें कही जा रही है।
से भिक्खु वा भिक्खुणी वा इत्थिं आमन्त्यमाने आमन्त्येय अपरि सुणेमाणि नो एवं वैचा होलीति वा इत्थि गमेण नेयपं। तो कहा है कि से भिक्खु वा भिक्खुणी वे साधु साध्वी इत्थिं आमंत्रे माने आमंत्रिय अपरि सुने माने, मानो किसी बहन को स्त्री को बुलाया जा रहा है, आमंत्रण संबोधन कर रहे हैं और संबोधन करने पर मानो कोई किसी ने उसको सुना नहीं है, मतलब ऐसे उस समय में नो एवं वैजा इस प्रकार ना बोले। जैसे पुरुष के लिए संबोधन में दास आदि शब्दों के प्रयोग का निषेध किया था, तो ऐसे बहनों के लिए तू दासी है, तू गोली है, इत्थि गमेण मतलब तो नीच है, कुपक्ष वाली है, घट दासी है, कुत्तिया है, चोर है, ऐसे गुप्तचर है, मायावी है, झूठ बोलने वाली है, ऐसे निकृष्ट शब्दों का प्रयोग न करे। तो कहा होली व गोली का इत्थि गमेण नियम है, स्त्रीवाचक शब्दों से कहना। कहा कि एवं नो बैजा साधु साध्वी जो है ऐसी पापकारी भाषा ना बोले। से भिक्खु वा भिक्खुणी वा इत्थिं आमन्त्यमाने आमन्त्येय अपरि सुणेमाणि एवं वैचा। कहा कि वह साधु साध्वी किसी बहन को मतलब के बुलाना है, जब बुलाने पर वो सुना नहीं है तो इस प्रकार बोले। आउसो तीवा भयिणी तीवा भोई तीवा भगवई तीवा साविके तीवा उवास्य तीवा धम्मिये तीवा धम किए तीवा एय प्रकारं भाषं असावजं जाव अभिकंक भाषी जा। आउ सोतीवा हे आयुष्मति लंबी आयु वाली, भय नीतिवा हे भगिनी हे बहन, भोई तीवा जे आदरणीय के शब्द में आता है, ये आदरणीय बहन। आगे भगवती वा भगवती, साविके तिवा हे साविके, आगे उवासीय तिवा हे उपासी के, धम्मीय तिवा हे धार्मिक, धम्म प्रिय तिवा हे धर्म प्रिय, इति तिवा एय पगारं भाषण इस प्रकार की जो भाषा है असावज्यम जो सावध्य नहीं है, मतलब वो शब्द असावज्यम अकिरियम अककसम अकड़ुअम अनिथुरम अपरुषम अनन है करें अच्छेयन करें अभेयन करें अपर्यावन करें अणुदवन करें अभुवो भाय, मतलब के अभिकंक वासीदा ऐसे निर्दोष इन दोषों से रहित भाषा का प्रयोग करे। अब इसी विषय के संबंध में कितनी बार कैसे प्रसंग आते हैं, तो उन प्रसंगों में साधु को अपनी मर्यादा का, अपनी भाषा समिति का ध्यान रखना चाहिए। जब लोग प्रवाह में बह करके वैसे शब्दों को बोल देते हैं तो उस समय कहा जाता है कि ठीक है, लोगों में उसको बुरा नहीं माना जाता, लेकिन अपने व्यवहार के अनुसार वे भाषा निर्दोष नहीं होती। तो बताया से भिक्खु वा भिक्खुणी वा नो एवं वैचा नभो देवेति वा गज देवेति वा बिज्जू देवेति वा पवुट्ठ देवेति वा निवुट्ठ देवेति वा पड़ौ वा वासं मा वा पड़ौ निपज्जौ वा सत्सं मा वा निपज्जौ विभाव वा रैणी मा वा विभाव उदयु वा सूर्य मा वा उदयु सो वा राया जयौ वा मा जयौ नो एय पगारं भाषं भाषिता। पन्नवं से भिक्खु वा भिक्खुणी वा अंत लिखेति वा बुद्धानुचर्येति वा समुच्चय वा निवये वा पौए वैजा बुद्ध बलाहगे तिवा एयं खलु तस् भिक्खुस भिक्खुणी वा सामज्ञं जं सवट्टेह समिये सहिये सया जयजासि निवेमि। ताकि से भिक्खु वा भिक्खुणी वा एवं नो एवं वैच साधु साध्वी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे। जैसे नभो देवेति वा, जे नभो
मतलब आकाश देवेति वा, ये आकाश देव है। गज देवेति वा, बादलों की गर्जना, बादल गरजने जे देवता गरज रहे, ऐसा ना बोले। बिज्जू देवेति वा, बिजली चमक रही है, ये देवता चमक रहे। पवुठ देवेति वा, मतलब बरसात हो रही है, देवता बरसात कर रहे। निवुठ देवेति वा, ये देवता निरंतर, मतलब बादल बरसते हैं तो देवता निरंतर बरसात कर रहे। पड़ौ व बासम, मावा पड़ौ, बरसात होवे, जहाँ बरसात ना होवे, ऐसे शब्द साधु को नहीं बोलते। कहा जाता है बरसात होती है, ठीक है, बरसात होती है जो लोगों की, जनता की आवश्यकता है, लेकिन ये क्रियाएं पूर्ण रूप से निर्बद्ध नहीं है। क्योंकि जिस समय बरसात होगी तो कितने जीवों को प्राण भी मिलते हैं, लेकिन कितने जीव जो है उनके जीवन का विनाश भी होता है। तो साधु के लिए कहा जाता है ये तो छह काया के जीवों का मित्र है। कहीं पर किसी का घात हो और ये भी उसके लिए इष्ट नहीं है, तो जहां पर कहा कि ऐसे समय में साधु को मौन ही रहना अच्छा है। तो कहा कि वासं पड़ोगा, वासं मावा पड़ो, वर्षा होवे या वर्षा ना हो, कहा कि वो तो प्रकृति के अनुसार, जब बरसात होनी है तभी होनी है, या नहीं होनी है ये तो प्रकृति का अपना अपना है, जैसी प्रकृति होगी उसके अनुसार होना है। लेकिन इन कार्यों में जो छह काया के जीवों को अभय दान देने वाला है, ऐसे ऐसे साधु साधियों को तो निरपेक्ष रहना, मौन रहना। आगे का है निपज्जो व सत्संग वा निपज्जो, मतलब के फसल निष्पन्न हो, मतलब धान्य उत्पन्न हो, जहाँ धान्य उत्पन्न ना हो, ऐसी भी भाषा नहीं बोलनी, ऐसे स्थान पर मौन रहना। क्योंकि कहा कि अनाज उत्पन्न हो तो उसके लिए किसान आदि कितनी सावध्य क्रियाएं करते हैं। तो कहा जाता है संसारी दृष्टि से वो कहीं अच्छा माना जाता है, किन्हीं जीवों के लिए वही क्रियाएं जो है मृत्यु का कारण, खिलामना का, दुख का कारण बनती हैं। तो जहाँ पर साधु साध्वी को अपने संयम की रक्षा के लिए वहां पर निरपेक्ष रहना, मतलब कि वहां पर मौन रहे, ऐसे सावध्य शब्दों का प्रयोग ना करे, फसल हो या फसल ना हो। विभाव व रयणी, माँ व विभाव, विभाव व रयणी, रात्रि व्यतिक्रांत शोभा युक्त हो, मतलब रात बीत जाए या रात ना बीते, ऐसे भी शब्दों का प्रयोग ना करे। आगे फरमाया है उदय व सूर्य, माँ व उदय, सूर्य उदय हो जाए अथवा अथवा सूर्य उदय ना हो, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना। कहा जाता है रात्रि ने अपने समय पर बीतना है, और अपने और सूरज ने भी अपने समय पर निकलना है। तो इसमें साधु साध्वी को देखा ना, जल्दी उदय हो जाए, जाजे उदय हो ऐसा ना हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। कहा जाता है ऐसे शब्द जो है प्रयोग है साधु की गंभीरता को नहीं, अगंभीरता को ही बताते हैं। कहा जाता है ये तो नैसर्गिक क्रिया है, ये तो होनी है, लेकिन हमें उसके अंदर, मतलब जिसको कहते हैं इंटरफेयर करना, दखल करना, वो नहीं करना, अपनी धर्म क्रियाओं में लगा रहे। आगे सोमा राया जयऊ व मावा जयऊ, और ऐसे मानो किसी राजाओं का आपस में लड़ाई हो रही है, तो उस समय जे पक्ष लेना, फलाना राजा जीत जाए, फलाना राजा ना जीते, ऐसे ऐसे शब्द भी साधु साध्वी को प्रयोग नहीं करने। क्योंकि ये संघर्षजन्य है, ये मेर तेर को पैदा करने वाले हैं। जबकि साधु साध्वी के लिए सारी दुनिया क्या है, वहां पर कहा जाता है मिट्टी में सब भूएसु, मेरी तो सारी मित्रता है। ये तो भावना कर सकते हैं ये कलेश, ये लड़ाई झगड़े शांत हो जाए, लेकिन फलाना जीत जाए, फलाना हार जाए, ऐसा साधु साध्वी को नहीं बोलना। नो एय पगारम भाषण भाषिता, इस प्रकार की जो सदोष भाषा है, साधु साध्वी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे।
पन्नवं से भिक्खु वा भिक्खुणी वा अंत लिखेति वा बुद्धाणु चरियेति वा समुच्चये वा निवये वा पौये वा वैसा बुद्ध बलाहकति वा एवं खलु तस भिक्खुस भिक्खुणी वा सामज्ञ जन सवट्टे समिये सहिय सया जयिता सी पीवेमि। पन्नवं से भिक्खु वा भिक्खुणी वा पन्नवं प्रज्ञावान प्रज्ञावान वह साधु साध्वी साधु यदि कारण हो तो कैसा बोले। तो कहा कि जैसे नभो देवेती वा जे आकाश देव है तो इसके स्थान पर क्या कहे। कहा कि अंत लिखे वा जे तो अंतरिक्ष है जे आकाश है। अपनी भाषा समिति के अनुसार जो शास्त्रीय मान्यता है जे आकाश है जे देवता नहीं है। तो कहा कि होता है आकाश में पानी पैदा होता है और नीचे गिरता है। आगे बताया है कि निवयति वा निवय जहाँ पर जल गिरता है निवय निपतित गिरने अर्थ में आता है। आगे पवोए निवये वा पवोए मतलब पवोए पयोद कहा जाता है जब मेघ जल बरसाता है मतलब मेघ के माध्यम बादलों से बरसात हो रही है। ये आकाश में पैदा होते हैं और बरसात हो रही है। तो बैजा ऐसा बोले बुद्ध लाहगे तीवा ये बादल जो है पानी पानी मतलब के बरसात चुके हैं। एयं खलु तस भिक्षुस भिक्षुणीय वा एयं खलु जय खलु निश्चय ही तस भिक्षुस भिक्षुणीय वा उस भिक्षु साधु की और भिक्षुणी साध्वी की सामज्ञ समग्र चर्या है बोलने से संबंधित संपूर्ण आचार है। जन सब अट्ठे ही जो न सब अट्ठे ही सभी अर्थों से सभी अर्थ क्या ज्ञान दर्शन चारित्र रूप अर्थों से युक्त समय समिति से युक्त सहिय सहिय का सहित सहित का एक अर्थ बताया है कि ज्ञान दर्शन चारित्र से जो संपन्न है इनसे सहित है। दूसरा सहिय का मतलब सहिष्णु विवेकवान सया जय जासी साधु साध्वी जो है सदा निर्वध्य भाषा बोलने का यत्न करें यत्न करें। तीन वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे इसी अध्ययन का दूसरा उद्देश्य इसके संबंध में सुनाओ। कल से दिवाली को लेकर के 4 दिन का अवकाश शुरू हो रहा है। तो दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण का चंद्र ग्रहण का अस्वाध्याय काल माना जाता है। कहा जाता है सूर्य ग्रहण यदि पूर्ण हो तो 16 पहर का यदि खंड ग्रास हो तो 12 पहर का लिया जाता है। और चंद्र ग्रहण है उसका भी यदि ख ग्रास हो तो 8 पहर का यदि पूर्ण हो तो 12 पहर का दिया जाता है। तो ऐसी धारणा है। अब प्रश्न उठता है कि सूर्य ग्रहण कहाँ से लेना और स्वाध्याय काल चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से कहाँ से प्रारंभ करना। तो इसके संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। मतलब कि अनेक गच्छों में परिवारों में तो उनके अनुसार जहाँ तो अपनी धारणा है जिसके अनुसार हम चलते हैं तो वो तो जो है कि जिस समय जो प्रारंभ होते हैं उस समय से तो प्रारंभ किया जाता है। लेकिन काल का नियम जो है जब जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समाप्त होगा वहीं से यदि 12 पहर का है तो वहीं से ग्रह शुरू करना जब वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समाप्त हो। और 12 पहर का है 16 पहर का है जब 8 और 12 का है वहां से। और कुछ एक ऐसी परंपराएं हैं जो सूर्य ग्रहण से पूर्व ही अस्वाध्याय काल मानते हैं।
कोई 2 घंटे का मानता है, कोई कितना है। तो जैसे जैसे जिनकी परंपराएं हैं उसके अनुसार अपना ध्यान रखें। अपने अनुसार तो जैसे दोपहर के बाद सूर्य ग्रहण लगेगा, तो सूर्य ग्रहण से कुछ समय मतलब कि तब तक हम स्वाध्याय कर सकते हैं। जैसे प्राय करके उत्तराध्ययन का पाठ उस दिवाली के अगले दिन 36वां अध्ययन करते हैं, तो पहले पहर में किया जाता है, तो उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि वह पाठ जो है हमारा पहले पहर में ही हो जाएगा। मानो दूसरे सामूहिक सामूहिक परिषदा में पाठ किया था, कुछ उस समय किया, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण से पहले ही वो समाप्त हो जाए। तो ऐसी अपनी धारणा है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पनासण, मंगलानंत संप्रीति परमं भवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनर्थो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनर्थो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली नाथं धम्मं शरणं